ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। ग्लेडियोलस एक बहुत ही सुंदर फूल है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय फूलों में से एक है। भारत में ग्लेडियोलस व्यावसायिक कट फ्लावर बन गया है, इसीलिए ग्लेडियोलस की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ग्लेडियोलस के फूलों से अधिक पैदावार लेने के लिए आप किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर परमवीर सिंह। आज हम बात करेंगे ग्लेडियोलस की खेती। ग्लेडियोलस की खेती बहुत अच्छी एक खेती हो सकती है और ये ज़्यादा समय की खेती भी नहीं है। ये आपका 3 से 4 महीने में ख़त्म हो जाने वाली खेती है। फिर इससे बात करें तो लाभ की, इससे क्या लाभ हो सकता है किसान को, तो इसमें सबसे बड़ा लाभ ये है कि हम इसको एक तरह से नगद क्रॉप है ये, और इसको जब भी लगाएं हम स्केटर्ड लगाएंगे तो मार्केट में तुरंत इसको हम बेच सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही है, इसको अगर स्केटर्ड यानी छोटे थोड़े हिस्सों में लगाएं तो हम इसको खेती मार्केट में आराम से बेच सकते हैं। इसके अलावा इसका जो कट स्पाइक है उसको बेचने के अलावा बल्ब जो इसका कॉर्म्स बोलते हैं इसको, यानी बल्ब साइज में बना होता है उसको कॉर्म बोलते हैं, तो वो भी मार्केट में अच्छा मुनाफा देता है। तो इसमें फूल से यानी कि आम से आम गुट्ठी के दाम भी इसमें है। जैसे फूलों से आप पैसा ले लेंगे, उसके अलावा आप जो कॉर्म निकलेंगे उससे भी पैसा कमा सकते हैं। जो है अलग अलग क्षेत्र के अनुसार इसमें फर्टिलाइज़र दिया जाता है। जैसे नॉर्मल जो नॉर्थ इंडिया के लिए है 300 200 kg NPK है। बस ध्यान रखना है आपको, जो नाइट्रोजन है वो आपको आधा देना है खेत की तैयारी के टाइम, जो आधा बचता है उसको आपको देना है आपके दूसरे स्प्लिट डोज में, यानी कि 30 से 35 दिन में, और एक दूसरा 60 से 70 दिन के बीच में 2 स्प्लिट में देंगे। ग्लेडियोलस में पानी की आवश्यकता जलवायु पर निर्भर करती है। ग्लेडियोलस की फसल के लिए भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। इसके अलावा ग्लेडियोलस में 6 से 7 दिन के अंतराल में पानी दें। जब पौधे में चौथी पत्ती बनती है उस समय स्पाइक की लंबाई बढ़ती है, इसलिए इस समय पानी की ज्यादा आवश्यकता होने के कारण सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आपका आता है इसमें अर्थिंग अप। जैसे आपने लाइन से खेती लगाया है जो बल्ब को, उसमें 35 से 40 दिन बाद अर्थिंग अप यानी कि मिट्टी चढ़ाना, जैसे आलू में मिट्टी चढ़ाते हैं उसी तरह से इसमें मिट्टी चढ़ा देते हैं, जिससे कि आपका एक तो नंबर ऑफ जो बल्ब्स बनेंगे वो ज़्यादा बनेंगे, और दूसरा जो स्पाइक है उसको आपको सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि स्पाइक आपका नीचे गिरेगा नहीं। इस तरह से आप इसकी खेती कर सकते हैं। उसके बाद आती है बात सिंचाई की। तो सिंचाई में हमको ध्यान रखना है, इसको 8 से 10 दिन के इंटरवल पे हम इसकी सिंचाई करें। उसके बाद इसमें जो स्पाइक आना स्टार्ट होता है, स्पाइक जो है आपका 70 से 90 दिन में स्पाइक निकलना स्टार्ट होता है। उसके बाद उसमें फ्लोरेट्स आते हैं, तो लगभग ये आपका 90 से 120 दिन में आपका काटने लायक यानी खेती के लिए हार्वेस्ट करने के लिए स्पाइक तैयार हो जाता है। ग्लेडियोलस से गुणवत्ता युक्त और ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि फसल में समय पर खरपतवार प्रबंध करें। इसके लिए फसल अवधि के दौरान लगभग 4 से 5 बार निराई गुड़ाई करनी पड़ती है तथा निराई गुड़ाई करते समय पौधों के आसपास 10 सेंटीमीटर ऊपर तक मिट्टी चढ़ा दें, जिससे पौधे गिरे नहीं और सीधे खड़े रहें। इस फसल में माहू और थ्रिप्स ग्लेडियोलस की फसल के प्रमुख कीट हैं। ये कीट मुख्य रूप से पौधे और पत्तियां तथा स्पाइक को हानि पहुंचाते हैं। यह कीट फसल को खेत तथा कंदों को भंडारण के समय भी हानि पहुंचाते हैं। इस कीट को नियंत्रण करने के लिए डाइमिथोएट का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। इस फसल में पिल्लू का प्रकोप भी होता है, जो कि पत्तियों के अलावा स्पाइक को काटकर खा जाता है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफॉस 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। ज़्यादा बीमारी और इंसेक्ट तो नहीं लगता है, पर कभी कभी इसमें आपका बल्ब रोटिंग होता है और उसके अलावा इसमें विल्टिंग आता है, सूखना स्टार्ट होता है, वो भी फंगस की वजह से होता है। तो ये है, बाकी उसमें कोई सीरियस बीमारी
लगती नहीं है। फिर बात आती है हार्वेस्टिंग करने की। तो काटते समय कैसे किस तरह के फूल को हम काटेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, जब हमको अगर नज़दीक के मार्केट में बेचना है तो जब फर्स्ट फ्लोरेट नीचे वाला जब पहला फ्लोरेट, क्योंकि इसमें जो है आपका 8 से लेके 16-18 तक भी फ्लोरेट आएंगे एक स्टिक, यानी कि एक स्टिक को जो स्पाइक है हम उसको स्टिक बोलते हैं, उसमें आप 8 से लेके 16-18 तक, वो डिपेंड करता है कौन सी किस्म लगा रहे हैं, उस पर फ्लोरेट मिलते हैं। तो नीचे का जो फर्स्ट फ्लोरेट है वो अगर ओपन हो जाए तो उस टाइम उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। हार्वेस्ट करते समय ध्यान रखना है आपको 8 से 10 सेंटीमीटर की हाइट पर काटना है, क्योंकि आपका स्पाइक काटने के बाद बल्ब अंदर रहता है, बल्ब बनता है, बल्ब बनने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए हम उसको ज़मीन से सटा कर नहीं काटते, उसको 8 से 10 सेंटीमीटर पे काटते हैं। उसके बाद उसको छोड़ देते हैं और इस स्पाइक को मार्केट में बेच देते हैं। अगर हमको दूर मार्केट में, मान लीजिए आपके पास बड़ी खेती है और दूर मार्केट में बेचना है, तो जब नीचे के 2 फ्लोरेट में कलर दिखने लगे, यानी कलर शो स्टेज बोलते हैं हम उसको, उस टाइम उसको हार्वेस्ट करना है। आप इसमें काटेंगे तो एक आपका जो है 1 से 4 आपका स्पाइक्स एक पौधे से मिलते हैं। तो हम इस हिसाब से इसमें 2.5 से 4 के आसपास आपका लाख स्पाइक्स 1 हेक्टेयर से इसमें प्राप्त होते हैं। और इसका मार्केट जो है मिनिमम 5 रुपीज़ मिलता है, और अगर ऑफ सीजन में अगर फ्लोरिस्ट के पास जाएंगे तो इसका आपका 40 रुपये का भी एक स्टिक देता है जब ऑफ सीजन होता है। तो इसको आप आराम से इजीली खेती करके और इससे मुनाफा कमा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हम